बिहार की सियासत में इन दिनों बंगला और सुरक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ राबड़ी आवास खाली करने को लेकर सरकार का दबाव बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती का फैसला नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे रहा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या फिर राजनीतिक बदली की कार्रवाई, क्योंकि जिस समय लालू परिवार को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया जा रहा है, उसी वक्त उनकी सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? आइए इस पूरे मामले को एक बार विस्तार से समझते हैं। दरअसल बिहार में बंगला विवाद अब सुरक्षा विवाद में भी बदलता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव करते हुए उनकी जेड प्लस सुरक्षा समाप्त कर दी है। अब उन्हें विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत सीमित सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें बीएसएफ के 2 से 8 हाउस गार्ड, पटना जिला बल के 2 बॉडीगार्ड, HQRT पायलट और बुलेट प्रूफ कार, पटना जिला बल से एस्कॉर्ट एवं पायलट मुहैया कराया जाएगा। वहीं उनकी पत्नी राबड़ी देवी को लालू से ज्यादा सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्हें बीएसएफ से 2 से 8 हाउस गार्ड, 3 महिला बॉडीगार्ड, 3 वर्दीधारी बॉडीगार्ड, HQRT से पायलट, बुलेट प्रूफ कार, पटना जिला बल से एस्कॉर्ट और पायलट मिलेंगे। वहीं तेज प्रताप यादव की वाई श्रेणी की सुरक्षा भी खत्म कर दी गई है और अब उन्हें सिर्फ एक बॉडीगार्ड दिया गया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राजश्री और आरजेडी सांसद मीसा भारती की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आइए एक बार समझते हैं कि वाई और जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा क्या है। अगर बात वाई श्रेणी की सुरक्षा की करें तो इस सुरक्षा घेरे में कुल 11 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, जो 24 घंटे व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसमें लगभग 8 से 9 सशस्त्र पुलिस बल या कमांडो शामिल होते हैं। साथ ही 1 या 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर जो हमेशा वीआईपी के साथ साए की तरह मौजूद रहते हैं। अगर बात जेड प्लस सुरक्षा की करें तो इस सुरक्षा चक्र में लगभग 55 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। इसमें 10 से अधिक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी NSG, ब्लैक कैट कमांडो और पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं। रक्षा 3 परतों में होती है। पहले घेरे में NSG कमांडो, दूसरे में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF या अन्य अर्धसैनिक बल और तीसरे में स्थानीय पुलिस बल के जवान तैनात रहते हैं। संरक्षित व्यक्ति को बुलेट प्रूफ गाड़ियां, एस्कॉर्ट और आधुनिक संचार उपकरण दिए जाते हैं। सुरक्षा में लगे हर कमांडो को अत्याधुनिक हथियारों के संचालन के साथ साथ मार्शल आर्ट में विशेषज्ञता प्राप्त होती है। लालू परिवार की सुरक्षा में इस कटौती को लेकर विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने सुरक्षा समीक्षा के नाम पर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि यह पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया जब सरकार ने लालू परिवार को पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस जारी किया हुआ है। 29 मई को जारी आदेश के बावजूद अब तक बंगला खाली नहीं किया गया। राबड़ी देवी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी। इसके बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए 15 दिनों का नया अल्टीमेटम दे दिया, यानी एक तरफ बंगला खाली कराने का दबाव और दूसरी तरफ सुरक्षा में कटौती। इन दोनों फैसलों ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर सुरक्षा का फैसला पूरी तरह से पेशेवर और निष्पक्ष है, तो फिर ऐसे समय में ही बदलाव क्यों किए गए जब बंगला विवाद अपनी चरम पर है। तो दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था का निर्धारण खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर हुआ है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा भी है, क्योंकि लालू यादव लंबी समय से बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं और उनका परिवार लगातार सत्ता पक्ष के खिलाफ मुखर रहा है। ऐसे में सुरक्षा में कटौती का फैसला कई नए सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल सरकार इसे पूरी तरह प्रशासनिक और नियमों के तहत लिया गया फैसला बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध और दबाव की राजनीति का हिस्सा बता रहा है। अब देखना ये होगा कि बंगला विवाद और सुरक्षा विवाद की ये लड़ाई आने वाले दिनों में बिहार की सियासत को किस दिशा में लेकर जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक आवास या सुरक्षा का नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश और सत्ता के इस्तेमाल को लेकर भी उठ रहे हैं।